ओम शांति। मम्मा को मिलने का मुझे प्रथम ही दिन जब मैं सेंटर पर आई तो मुलाकात हो गई। वैसे तो हमने सिर्फ मम्मा का प्रवचन सुना, परंतु मम्मा से पर्सनली बात जब मेरा 7 दिन का कोर्स पूरा हुआ तब पर्सनल मुलाकात हुई। तो मैंने मम्मा से प्रश्न पूछा, मम्मा ये क्राइस्ट भी जब पहला जन्म है सतो प्रधान है और कृष्ण भी उनके पहले जन्म में सतो प्रधान था, तो दोनों में अंतर क्या? तो मम्मा ने कहा कि कृष्ण है सतयुग का सतो प्रधान, जन्म से ही सतो प्रधान, जन्म भी पवित्रता से हुआ था, और क्राइस्ट है वो द्वापर युगी सतो प्रधान था और फिर जल्दी ही सतो प्रधान से सतो रजो तमो बनता गया। तो मम्मा बहुत रॉयल, गंभीर और मीठी थी और मम्मा से मिलना मुश्किल नहीं था। उन दिनों में तो थोड़े ही ब्राह्मण होते थे, इसलिए मिलना बहुत सहज था। और दूसरी बारी मैं मम्मा को भोजन पर मुझे निमंत्रण दिया था तब मिलने गई। उस समय मुझे 4-5 मास ज्ञान में हुआ था। तो मैंने मम्मा से पूछा कि मम्मा मेरा विचार नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, क्या मैं सरेंडर होकर ब्रह्मा कुमारी बनकर इस ईश्वरी सेवा में लग सकती हूँ? तो मम्मा ने कहा नहीं, वेट करो, जब ब्रह्मा बाबा से आप मिलो तो आप उनसे राय लेना। फिर जब बाबा से मैंने पूछा तो बाबा ने कहा नहीं, दोनों इलाज करो, शरीर का और मन का, रूहानी डॉक्टर और जिस्मानी डॉक्टर दोनों प्रैक्टिस करो, डबल डॉक्टर हो तुम। तो इस रीत से मम्मा बाबा से हम जब भी चाहते थे मार्गदर्शन ले रहते थे। और मम्मा की एक क्लास की पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी, किसी की बुराई नहीं देखनी है। तो उसके लिए मम्मा हमेशा मिसाल देती थी कि देखो, यदि किसी ने बाहर कचरा फेंक दिया है, क्योंकि कई बार यहाँ भारत में तो अपने आंगन से निकाल के बाहर रास्ते पर कचरा फेंक देते हैं, तो कहा कि क्या आप लोग हैं वो कचरे को अपने घर में, पड़ोसी अपने घर में ले आएंगे क्या? उसी रीत से हर एक अपने अवगुण निकालना चाहते हैं। आप क्यों उनका अवगुण अपने में देख करते हो तो धारण हो जाएगा। इसलिए आप न देखो न धारण करो, और भी कचरा है उसको भस्म कर दो। दूसरी बात मम्मा ये भी बताती थी कि देखो, आपको यदि कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन है हर एक के पास ना करो, सिर्फ सीनियर के पास जाके करो, ताकि सीनियर आपको कुछ सॉल्यूशन दे सके। तो मम्मा मिसाल देती थी कि देखो, आज जब किसी को उल्टी आती है तो क्या करेंगे? या तो रास्ते के किनारे पर जाएंगे या घर में होंगे तो बाथरूम में जाकर उल्टी करेंगे। सबके सामने रास्ते के बीच में तो नहीं करेंगे। यदि रास्ते के बीच में करेंगे, उसके ऊपर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी जाकर किसी के खाने पर बैठेंगी, तो रिज़ल्ट क्या होगा? उसका खाना भी प्रदूषित हो जाएगा, उसको भी वो बीमारी लग जाएंगी। इसी रीत से यदि आप अपनी जो भी कंप्लेन है, यदि आप कोई वीक आत्मा को करेंगे तो वो वीक आत्मा को भी आपकी बीमारी लग जाएंगी। तो इसी रीत से मम्मा सब बातें एग्ज़ाम्पल देकर समझाती थी, जिस कारण औरों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता था।
और मम्मा इतनी योग मूरत होती थी, इतनी शांत मूरत होती थी कि जो भी कोई उनके अचानक भी दर्शन करते थे उनको देवियों का साक्षात्कार होता था। और उनकी दृष्टि ब्रह्मा कुमारियों के प्रति, संस्था के प्रति जो पहले शंकास्पद होती थी वो बदल जाती थी। तो मम्मा ने एक बारी अमृतसर में कोई एंटी ग्रुप आया और वो एंटी ग्रुप है वो मम्मा को कंप्लेन करने आया कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो शिक्षा देती है वो समाज में रहने वालों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में पवित्र रहना ये कोई हिंदू रस्म रवाज नहीं है। तो इसलिए करीब 100 का ग्रुप सवेरे सवेरे मुरली के पहले अमृतसर सेंटर पर मम्मा आई थी, उसके पास मिलने गया। तो सेंटर का दरवाज़ा उस समय बंद था, तो उन्होंने ठोक ठाक की। तो जगदीश भाई ने कहा ठीक है, आप में से 7 जने मम्मा को मिलने आओ और आपको जो बातें करनी है वो करो। तो वो लोग 7 जन मम्मा जो दूसरे मंजिल पर थी वहाँ पर गए और मम्मा उस समय बहुत योग में बैठी थी। तो ये लोग भी 10 मिनट शांत में योग में बैठ गए। फिर मम्मा ने पूछा कि आप बच्चे क्यों आए हो भाई? तो कहे कि मम्मा कुछ बात नहीं है, हम तो आपका दर्शन करने आए थे। ऐसे करके शांति में बिना कंप्लेन किए नीचे उतर गए और फिर औरों को कहते हैं इनकी मम्मा तो जैसे देवी है, ये ब्रह्मा कुमारियाँ थोड़ी शिक्षा गलत देती है, ऐसे करके चले गए। तो इसी रीत से मम्मा का प्रभाव है, ज्ञान और योग का प्रभाव विरोधियों के प्रति और ब्राह्मणों के मित्र संबंधी जो ज्ञान में नहीं आते थे वो भी जब मम्मा से मिलते थे, मम्मा उनको प्यार से समझाती थी क्यों नहीं आप क्लास में आते हो, और फ़ौरन वो क्लास में आना शुरू करते थे, कोर्स करते थे। और उसके कारण कई माता बहनों का बंधन टूट गया। तो इसलिए मम्मा ने गुप्त रीति से बहुत गांव-गांव की कईयों की आम जनता की सेवा की और उनकी मीठी नेचर के कारण हर एक उनको माँ समझते थे और वो भी अपने को माँ समझकर उन्हों को हर एक आत्माओं को बच्चों की तरह पालना देती थी, ज्ञान रत्नों से पालन करती थी और नई नई शिक्षा सावधानी देकर उन्हों की उन्नति करती थी। ओम शांति।